महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने राज दरबार में विराजमान वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री रंगनाथाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुरुवर को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, यशस्वी भव, आशाएं पूर्ण हो। सुमंत जी आज्ञा महाराज। सुनाइए, राजकाज के कुछ समाचार सुनाइए। महाराज, जब से आपने मुझे राजकार का भार दायित्व सौंपा है, चारों ओर खुशहाली है महाराज। सारी प्रजा आनंद का अनुभव कर रही है। और महाराज, सैन्य संचालन का कार्य भी भली भांति किया जा रहा है। हमारे कोषाध्यक्ष पूरे नगर में किसी कोई तकलीफ दिए बिना अपना कार्य कर रहे हैं महाराज। बहुत अच्छे। सुमंत जी। हाँ महाराज। जाइए, जरा दर्पण तो ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने कुल गुरु के साथ राज्यसभा में विराजमान हैं। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यश सुन करके उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। फिर उन्होंने महामंत्री सुमंत जी को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के दर्पण लेके आओ। महामंत्री सुमंत जी दर्पण लेकर के राजभवन में आते हैं। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, अब तो भले बुरे। कान के पास के बाल भी श्वेत नजर आने लगे हैं, जो जवानी के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेश लाए हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहाँ सी रोशनी। क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। हाया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। और हम रोज की तरह ढले जाते हैं। हाया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे। ख्वाब में भी ये न सोचा था लुटे जाते हैं। आया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ कर लो। वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र से जाते हैं। आया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय तृष्णा न थकी और न थका मन मेरा। हाय तृष्णा न थकी और न थका मन मेरा। हम थके देह थके अंग थके जाते हैं। आया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। आया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। आया सार बुढ़ापे के नजर आते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने
दर्पण में अपना मुख देखा, देख करके अपने मुकुट को सीधा करते हैं। देखते हैं कानों के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। मन ही मन विचार करते हैं और अपना विचार अपने गुरु के समक्ष रखते हैं। मानव जीवन क्षण मात्र का है, ढलती हुई छाया है, नदी के किनारे का वृक्ष है जो ना जाने जल का वेग आ जाने से कब उखड़ पड़े। एक झकोला है पवन का, बुलबुला मझधार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया तो क्या हुआ, रह गया तो बात क्या, और चल दिया तो क्या हुआ। राजन, गुरुवर, आज ये कैसी उलझनी भरी बातें कर रहे हैं। सब कुछ संपन्न, सब विधिवत होने के बाद भी आपका मन आज विचलित क्यों है? महाराज, युवावस्था की चाव और मन की उमंगे अब मध्यम नजर आने लगी है। जवानी के अंत और बुढ़ापे का आगमन स्पष्ट रूप से नजर आने लगे हैं, और मैं चाहता हूं कि जो हल्का मेरे सिर से राज रूपी भार हो जाए, मेरे पीछे प्रजा का कोई पालनहार हो जाए। इसलिए गुरुवर, मैं आपसे कहता हूं कि राम सबके दुलारे हैं, शत्रु मित्र प्रजा सबके प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाएं तो मेरे मन की शंकाओं को मिटाए। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हो स्वामी राम बना बहु राजा, यही इच्छा प्रभु नगर समाजा। राजन, गुरुवर, आपका मन पवित्र है और आपके मन में जो भी अभिलाषाएं जन्म लेती है वो अति उत्तम होती है। इसलिए आपका उपाय उचित है, आपका कहना उचित है। तो गुरुवर, फिर इस शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकालिए। शीघ्र कीजिए महाराज, शीघ्रता कीजिए। राजन, इस शुभ कार्य के लिए कल का दिन ही उचित होगा। क्या कहा गुरुवर, कल का ही दिन? हाँ राजन, कल का दिन ही उचित होगा। सुमंत जी, आपने सुना गुरुवर ने क्या कहा? हाँ महाराज, सुना, भली बात ही सुना। तो फिर नगर में मुनादी करा दी जाए कि कल को राम बनेंगे राजा। यह शुभ अवसर आया है और मुनि राज ने सोच समझकर यह ही लग्न बताया है। और उनसे यह भी कहना कि राजा दशरथ की आज्ञा है, सुनिए देकर ध्यान, और सब अपने घर बार सजा लो, गालो मंगल गान। जो आज्ञा महाराज। जल्द से जल्द मुनादी करा दी जाए सुमंत जी। जो आज्ञा महाराज। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने, सुनो 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 नगरवासियों, अवध के नर नारियों, ध्यान से सुनो। कल प्रातःकाल भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए सब खुशियां मनाओ और मंगलगान कराओ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी आनंद इधर आओ भाई। मन से, महाराज की आज्ञा आपने सुनी ना जी, तो जाओ शीघ्र मुनादी कराओ और भगवान राम का संदेश
राज्याभिषेक होने के संदेश जनता को सुनाओ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके कहिए क्या तैयारी की जाए। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित मन से राजा कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिएगा। सुनो सुनो अयोध्या वासी सुनो, सुनो 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 अयोध्या वासी सुनो, आज राम बनेंगे राजा, सुनो सुनो सुनो। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युवराज बनने की सूचना पूरे अवधपुरी में फैल गई। वशिष्ठ जी ने यहां तक कह दिया कि हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। उनके अभिषेक के लिए तो सभी दिन शुभ और मंगलमय है। अभिषेक की तैयारी की जाती है। इधर सारे देवता आपस में विचार करते हैं। माता सरस्वती जी के पास जाके विनती करते हैं। वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हे माता सरस्वती, आप देख रही हैं अयोध्या में आनंद मंगल गाए जा रहे हैं, राम के राज तिलक के उत्सव मनाए जा रहे हैं, किंतु यह मंगल हमारे अमंगल का आगमन है। यदि राम राज्य काज में फंस जाएंगे तो दुष्ट राक्षस और भी उत्पात मचाएंगे, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या पूरी ना हो पाएगी। हे माता सरस्वती, आप संकोच को छोड़कर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे राम राज्य को छोड़कर वनों में चले जाएं और असुरों को मारकर मुनियों का संकट दूर करें। ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है, अब इस समस्या को सुलझाना संभव दिखाई नहीं देता। हे माता, तुम संकोच न करो। राम को तो ना वन में दुख है और ना राज्य में सुख है। प्रजावासी अपने मोह के लिए दुख पाते हैं। राम को तो संसार की शांति में ही शांति है। हे माता, आप केकई की दासी मंथरा के कंठ में बैठ जाएं और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएं। अगर हमारा जादू चल जाता है तो हमारा काम अवश्य हो जाएगा। क्या करूं क्या ना करूं, जब राम वन को जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी पाले के मारे लता के समान मुरझा जाएंगे। यदि राम को राजमुकुट पहनाया जाएगा तो ऋषि समाज महान कष्ट पाएगा। अबे तुमने पहनी हो गया खत्म कर दो। माता, आप केकी की दासी मंथरा के कंठ में बैठ जाएं और उससे जाके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएं। अच्छा, तो इसका कोई सहज उपाय बताओ। आप उसके कंठ में बैठे और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर अगर अपना जादू चल जाएगा तो अपना काम अवश्य हो जाएगा। अभी जाती हूँ और अपना माया जाल फैलाती हूँ, निसंदेह इसी में लोक कल्याण है। सारे देवता विनती करते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज कुछ ऐसा कीजिए कि श्री राम राज त्याग करके वन को जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। प्रभु के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। माता सरस्वती सारे देवताओं के विनय को सुनती हैं। इधर अवधपुरी में बधावे बजते हैं। सुनो सुनो अयोध्या वासी, ध्यान लगाकर सुनो, राम बनेंगे राजा, सुनो सुनो सुनो। मंथरा आती है उसी समय। अरे भाई, आज यह कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? राम बनेंगे राजा। क्या? राम बनेंगे राजा। मंथरा को यह सुहाता नहीं है। मंथरा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। शिवम नामदेव आप
ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। मंथरा अपने कानों से जब ये सुनती है कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, वह माता कैकेयी की दासी अपनी माता के पास पहुंचती है, रानी के पास पहुंचती है, माता कैकेयी के पास महल में, और अपनी बात मंथरा रानी कैकेयी के समक्ष रखती है। आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से चले जाते हैं, मानो अनुभव में नहीं आते। राम के विवाह को 1 बरस बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है मानो कल ही की तो बात है। दासी मंथरा पहुंची माता कैकेयी के दरबार में। दासी, ओ दासी, आज तो तूने आने में बड़ी देर लगाई। अरे कुछ तो बोल। मंथरा, सुन तो। अरे मंथरा, कुछ तो बोल, आखिर क्या बात है? सुन तो, सुन तो, मंथरा। आज तो तेरा मन बड़ा उदास सा प्रतीत होता है। अरे कुछ, आज तेरी फर पर चलने वाली जवान को क्या हुआ? क्या तुझे सांप सूंघ गया? अरे कुछ तो बोल, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तो कुशल हैं, राज दरबार में तो सब कुशल हैं। आज तू मौन क्यों है? मौन न हूं तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगर की शोभा नहीं देखी है? क्या तुम्हें घर घर में गाई जाने वाली बधाइयाँ नहीं सुनाई पड़ रही है? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने तुम्हें ही मिटाने पर, खुलेगा भेद सारा कुछ समय बीत जाने पर। क्यों, ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें नहीं पता कल राम को राजा बनाया जाने वाला है? राजा? मंथरा, क्या तू सच कहती है? कल क्या वास्तव में राम को राजा बनाया जाएगा? तब तो बड़े आनंद का संभाग है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सम्मुच ही मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। पर याद रख दासी, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले अब ये हार सामान फिर बाद में दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना तय दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है, परंतु तुम्हारा अधिकार तो देखती जैसे आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठेगी तू आंखों पे पट्टी बांधकर? अरे निर्भागन, तू ये क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। जब तक तुम अपने हित पनहित को नहीं पहचान सकती तभी तक ऐसी बातें कहती हो। जब तक तुम अपना आगा पीछा नहीं देख सकती तभी तक मंथरा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया के ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के राजतिलक के पीछे
कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है? क्या खबर तुमको छिपा है? क्या सुनहरी झोल में देख लोगी आप क्या है ढोल की इस पोल में? चुप पापिन, यदि घर में भेंट डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीवा तालू से निकाल दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जलती हुई अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन गरबार वरु, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारू। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापिन बताती हो। मैं तुम्हारा अगत बताती हूँ और तुम मुझे गालियाँ देती हो। लो जाने दो फिर, मुझे क्या, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। अब तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। मंथरा, आज तो तू बड़ी अनोखी सी बातें कह रही है। कुछ समझ में मेरे तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ आ जाएगा। रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने तेरे खिलाफ एक भारी षड्यंत्र रच डाला है। मिलेगा धूल में जीवन का साज जब तेरा, तो याद आएगा रानी तुझे कथन मेरा। अरे मंथरा, अब तो तू यहाँ तक बढ़ने लगी कि राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल बनाने का निश्चय किया है? क्या तूने खुद को बिल्कुल ही बेच डाला है? कुब्जा कुटनी पापिन डायन, क्यों घर में आग लगाती है? क्यों सूरज पर मिट्टी डाली अमृत में जहर मिलाती है? दुष्टा तू इतना समझ जरा, जिस कुल का भोजन खाती है उस कुल को ही दुर्भाग्य तू नष्ट कराना चाहती है। भोली रानी, नादान न बन, बातों पर मेरी कान लगा। अग्नि के अंदर पाँव न रख, छाती में न अपनी वान चला। दुश्मन हो अपनी चालों में, अफसोस तुझे फिर होश न हो। यह प्यार नहीं है, धोखा है। रानी, रानी मदहोश न हो। क्या कहती है निर्लज्ज बता, महाराज के मन को प्यारी हूँ, उनके कारण ही सुख वैभव और राजभोग अधिकारी हूँ। जिस राम को दोष लगाती है वह इन नैनों का तारा है। एक जान है वो 100 जानों की, प्राणों से मुझको प्यारा है। अच्छा, जो प्यारा है तो सही, प्यारे का अपना प्यार भी देख। यह तेल जो तूने देखा है रानी, अब इसकी धार भी देख। बस मैं इतना कहती हूँ, फिर मुझको दोष नहीं देना। बूढ़ी मंत्रा निर्दोष हुई, अब करना हो सो कर लेना। दासी, कैसी बातें कहती है, कुछ समझ नहीं, गिच ज्ञान नहीं। बन बैठी ऐसी मूर्ख तू, अनहित हित की पहचान नहीं। पति ही पुत्र से ही प्रेम नहीं, फिर जग में क्या रखा है? जिसके सुख में नारी को सुख, जिसके दम में दुनिया है। हाँ, दुनिया है, यह दुनिया है स्वार्थ की सारी दुनिया है स्वार्थ के भाई पुत्र पति, सबके मन स्वार्थ की माया है। जो स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, सारी ममता मुँह देखी है। इस स्वार्थ की अंधी दुनिया में क्यों स्वार्थहीन तू बैठी है? अच्छा मंत्रा, आगे तो आ और बतला, इसमें क्या हानि है? जो राम है सोई भरत है, एक आँख की दोनों पुतली है, एक दिल की दोनों आशा है। एक घर के दीपक है दोनों, एक वृक्ष की दोनों शाखा है। रानी, तू बड़ी भोली है। रानी जो होनी है होगी,
होनी होकर टल जाएगी, लेकिन तू मेरी बातों पर सिर पीट पीट पछताएगी। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ मन में लगती है, स्वार्थ बस होकर नित नए रंग बदलती है। अच्छा मंत्रा, आगे तो आ और बतला। यह राम जो तेरा प्यारा है और कुशल लाडला बेटा है, वही तुझको गाली देगा जो तुझको माता कहता है। परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है? यदि धोखा नहीं तो भरत की अनुपस्थिति में ही क्यों राम को राजा बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों निश्चित किया गया है? हाँ हाँ मंत्रा, यह भी ठीक है, किंतु समस्या का सुलझ पाना भी तो आसान नहीं। आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा तो सुनो, जिस समय महाराज इंद्र की ओर से संभासुर से युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने ही अपने हाथों का सहारा देके महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। तब उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, वह सारा संवाद मुझे याद है। तो बस अब अपने उन्हीं 2 वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज्य, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ है? रानी, तू बड़ी भोली है। यह राजनीति की बातें हैं, इनमें बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहे और भरत के राज्य में विघ्न डाले। हाँ हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र का चाल फैलाती हूँ। परंतु इतना ध्यान रखना कि राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। इन 2 वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर ना रिझ जाना। नहीं नहीं, जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह पूर्ण होगी नारहट। बस तो फिर तेरी ही जीत है। ये